क्या सांपों का खून वाकई में ठंडा होता है? इनके जीभ दो हिस्सों में क्यों होते हैं? 5 ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। जंगलों और रेगिस्तानों में रेंगते हुए सांप अंटार्कटिका को छोड़कर पृथ्वी के हर महाद्वीप में पाए जा सकते हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग लंबी पैदल यात्रा के रास्ते या घर के बगीचे में सांपों की गुप्त और अचानक मौजूदगी से चौंक जाते हैं। सांपों की सभी प्रजातियां उनके इकोसिस्टम में जीवन के संतुलन के लिए बेहद अहम हैं। सांपों में कई सारी बातें कही और सुनी जाती हैं। कोई कहता है कि सांपों का खून ठंडा होता है, तो सवाल यह है कि उन्हें गर्मी कहां से मिलती है। इसी तरह से सांप कितने साल पहले पृथ्वी पर आए, इसे लेकर भी कई बातें सामने आती हैं। पूरी दुनिया में सांपों की कितनी प्रजातियां, इस पर भी लगातार खोजबीन जारी है। तो चलिए आज हम आपको यहाँ सांपों के बारे में 5 आश्चर्यजनक फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद सांपों को लेकर आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। सोलर एनर्जी के जरिए चलते हैं सांप। यह बताया जाता है कि सांप ठंडे खून वाले होते हैं, लेकिन वास्तव में उनका खून ठंडा नहीं होता है, बल्कि उसे अपनी शरीर की गर्मी एक बाहरी स्रोत से हासिल होती है। यह शब्द एक्टोथर्मिक है, जिसका अर्थ है कि सूर्य जैसे बाहरी कारक उनके शरीर के तापमान को कंट्रोल करते हैं। सांपों की जीभ से बदबू आती है। गंध लेने के लिए अपनी नाक का उपयोग करने के बजाय सांप अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। वन अर्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सांपों के मुंह की छत पर जैकबसन अंग नामक एक अनोखी संरचना होती है, जो उन्हें अपनी जीभ के माध्यम से गंध के अणुओं को पकड़ने में सक्षम बनाती है। उनकी जीभों का 2 हिस्सों में होना इस क्षमता को और बढ़ाता है, जिससे उन्हें विभिन्न मात्रा में रासायनिक संकेतों को पकड़ने के लिए कई रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है। कुछ सांप समुद्र में रहते हैं, अधिकांश सांप जमीन पर रहते हैं, लेकिन भारतीय और प्रशांत महासागरों में सांपों की लगभग 70 प्रजातियां रहती हैं। जमीन पर रहने वाले अपने अन्य प्रजातियों के समान दिखने के बावजूद समुद्री सांप पूरी तरह से जल में जीवन गुजारने के लिए बने होते हैं और ये जमीन पर नहीं चल सकते। हालांकि समुद्री क्रेट लैटिकोडा इसका अपवाद है, लेकिन वह भी सिर्फ थोड़े समय के लिए जमीन पर चल सकता है। सांपों का विकास 14 करोड़ साल से भी अधिक पहले हुआ। हालांकि यह बताना कठिन है कि सांप अपने नाजुक कंकालों के कारण हमारे ग्रह पर कब आए। फिर भी माना जाता है कि सांप पहली बार क्रेटेशियस काल के दौरान जीवाश्म रिकॉर्ड में दिखाई दिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे पता चलता है कि सांप 9.8 से 14.2 करोड़ साल पुराने हो सकते हैं। हालांकि शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह उन्हें मगरमच्छ, छिपकलियों और कछुओं जैसे अन्य सरीसृपों की तुलना में एक युवा प्रजाति बनाता है। सांपों की 3700 से अधिक प्रजातियां हैं। लेटेस्ट काउंटिंग के अनुसार दुनिया भर में सांपों की 3789 प्रजातियां हैं। यह संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर समय अधिक प्रजातियां खोजी जा रही हैं। आखिरी पाया जाने वाला सांप एक आश्चर्यजनक नारंगी, भूरा और लाल बिल वाला सांप फालोट्रिस शॉनेला था, जो 2022 के मई में पैराग्वे में मिला।